अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, सब मुद्दे खत्म, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। इसके अलावा और कोई मुद्दा इस वक्त चल नहीं रहा है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही मुद्दा हो गया है। किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष, सबकी सियासत का मुख्य केंद्र बिंदु अयोध्या और भगवान श्री राम और उनसे जुड़ा हुआ मंदिर। सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को पकड़ना चाहते हैं, छोड़ना कोई नहीं चाहता। वो दौर गया जब इस तरह की राजनीति को सांप्रदायिक माना जाता था या इससे लोग परहेज करते थे, लेकिन दौर बदला, वक्त बदला। अब यही राजनीति मुख्य केंद्र बिंदु पर है और हर पार्टी इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। कोई अपने ऊपर नकारात्मक टैग नहीं चाहता है। आज जो कुछ भी घटनाक्रम हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, आम आदमी पार्टी सुंदरकांड करा रही है, कांग्रेस पार्टी कल नहाने पहुंच गए, सरयू दर्शन करने पहुंच गए, समाजवादी पार्टी भी तैयार है जाने के लिए, मायावती स्वागत कर रही हैं। सोच, भावना, मुद्दा बदल गया है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति बदल गई है। राजनीति में एक बदलाव का दौर चल रहा है और पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति और उनके सोचने और उनके बिहेवियरल थॉट और थॉट प्रोसेस दोनों में ज़बरदस्त परिवर्तन हुए। जिस राजनीति को अछूत माना जाता था या जिस राजनीति के करने से बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां और नेता बचते थे, आज उसकी स्वीकार्यता बढ़ गई। उसे स्वीकारा जाता है और उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत भी किया जाता है और ऐसा करने में राजनेता डगमगाते भी नहीं हैं और उन्हें ये करने में खुशी भी महसूस हो रही है। सिर्फ 10 सालों में भारत की राजनीति में सोचने के जो तरीके बदले, धर्म और राजनीति का जो मिलाव रहा और उसमें भी जो मेजोरिटेरियन लोग हैं, उनकी जो राजनीति, उनके जो इशू और उनके जो मुद्दे हैं वो हावी हैं। लिहाजा जिन मुद्दों को लेकर पहले राजनीति होती थी अब बदल चुकी है। मिसाल के तौर पर मैं अयोध्या की बात करना चाहता हूँ। अयोध्या मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक दल एक स्पष्ट विचारधारा पहले रखते थे, लेकिन अब सबकी विचारधारा अयोध्या के मामले में बदल चुकी है। वरना कोई कारण नहीं है कि राजनीतिक दल धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, धार्मिक आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, कहीं स्नान ध्यान हो रहा है, कहीं प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है, तो कोई सुंदरकांड का पाठ करवा रहा है और कोई किसी को छोटा रिचार्ज कह के गुस्सा भी कर ले रहा है। तो ये राजनीतिक परिवर्तन और सोच में बदलाव का प्रतीक है कि 10 सालों में राजनीति कहाँ चली थी, वर्तमान में हम कहाँ खड़े हुए हैं। जो मुद्दे अछूत थे, आज उस मुद्दे से चिपकने के लिए हर कोई बेताब है और वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर बहुत ही नकारात्मक धारणा रखती थी, वो बहुजन समाज पार्टी, उनके नेता स्वागत कर रही हैं और उनकी नेता इस स्टेप को वेलकम कर रही हैं, निमंत्रण भी स्वीकार कर रही हैं। जो अरविंद केजरीवाल पहले चिमटे से नहीं छूना चाहते थे इस मुद्दे को, हर मंगलवार को सुंदरकांड पाठ। मतीन खान को फोन आया कि आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में हर मंदिर में हनुमान जी के सुंदरकांड। अखिलेश यादव कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम हुआ है, स्वागत है और बस प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, परिवार समेत दर्शन। तो सोचिए कि भारत की राजनीति में यह बदलाव क्यों हुआ है, इसके कारण क्या है और इस बदलाव को जनता लाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को किस तरह से मजबूर किया पब्लिक ने। यानी एक बहुसंख्यक वर्ग की सोच जो है वो भारत की राजनीति का स्थायी भाव हो गया है। जो इस स्थायी भाव को स्वीकारेगा, इनके साथ खड़ा हुआ, वो तो आगे की राजनीति में सर्वाइव करेगा, वरना राजनीति से बाहर। कांग्रेस का आला कमान निमंत्रण को अस्वीकार करता है, लेकिन कांग्रेस की उत्तर प्रदेश यूनिट सरयू स्नान कर रही है, दर्शन कर रही है, जयकारे लगा रही है। कहीं असमंजस भी है, कहीं बहुत क्लैरिटी भी है। लेकिन अयोध्या के मुद्दे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाकी सभी मुद्दों को पीछे छोड़ दिया है। सभी मुद्दे गौड़ हो गए हैं, सभी मुद्दे खत्म हो गए हैं और फिजा में सिर्फ जय श्री राम चल रहा है।
और राजनीतिक दल इसे फॉलो करने के लिए मजबूर हैं, वरना कोई कारण नहीं है कि पहले की राजनीति और अब की राजनीति में 360 का चेंज आ गया है। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं किसी अन्य नेता द्वारा अरविंद केजरीवाल जी पर लगाए गए आरोप या इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और नेता से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है। जब से राजनीति में आए उससे पहले से कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आज भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है पूरी आम आदमी पार्टी। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये पूरी दिल्ली भर में पुजारियों को तो कभी कुछ दिया नहीं और बाकी जिनको देना था उनको देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं। तो आप में बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क रहा है? तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए, उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और मतीन खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में का हिस्सा बनने के लिए।